फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टारगेट विद सुनील सर। दोस्तों, जीके के 10,000 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की टेस्ट सीरीज चली हुई है और ये पार्ट 3 है। तो दोस्तों, एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। तो हम क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन हमारा, किस सुल्तान ने भारत में इक्तादारी प्रथा का प्रचलन शुरू किया? ऑप्शन नंबर ए बलबन ने, ऑप्शन नंबर बी इल्तुतमिश ने, ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर डी अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने भारत में इक्तादारी प्रथा का प्रचलन शुरू किया। तो इसको याद करने की ट्रिक है हमारी, देखो यहाँ पे है इक्तादारी प्रथा में ई से शुरू होता है ये नाम, और इल्तुतमिश भी ई से शुरू होता है, और किसी सुल्तान का नाम ई से शुरू नहीं होता है। तो अब बात पहले हम इक्तादारी प्रथा के बारे में जान लेते हैं। क्या थी इक्तादारी प्रथा? इस प्रथा में सैनिकों और जो सरकारी अधिकारी होते हैं उनको वेतन के बदले में भूमि दी जाती थी, और ये शुरू की थी इल्तुतमिश सुल्तान ने। तो अब इल्तुतमिश की बात है तो हम ज़रा इल्तुतमिश के बारे में जान लेते हैं। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। अगर क्वेश्चन ये दे कि दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन है, तो हमें आंसर लगाना है कुतुबुद्दीन ऐबक को। अगर बात की जाए वास्तविक संस्थापक, तो वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। इल्तुतमिश का शासनकाल था 1210 से 1236 तक, और यह कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। भारत में पहला मकबरा इल्तुतमिश ने ही बनवाया था, जो कि दिल्ली में स्वयं का मकबरा था। कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन इसको पूरा किया था इल्तुतमिश ने। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, तमिलनाडु राज्य में अधिकांश वर्षा किस मानसून से होती है? ऑप्शन नंबर ए उत्तर पूर्वी मानसून, ऑप्शन नंबर बी दक्षिण पूर्वी मानसून, ऑप्शन नंबर सी उत्तर पश्चिम मानसून, ऑप्शन नंबर डी भूमध्य सागरीय मानसून। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए उत्तर पूर्वी मानसून। तो अब मैप में देख लेते कैसे होती है ये उत्तर पूर्वी मानसून से तमिलनाडु में वर्षा। ये देखिए, ये रहा इंडिया का मैप। अब देखो, इसमें ये इस साइड बढ़ती है पूर्व दिशा, ये इस साइड बढ़ती है पश्चिम दिशा, और ऊपर है उत्तर दिशा, और नीचे है दक्षिण दिशा। अब देखो, भारत में किस दिशा से वर्षा होती है? भारत में होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। यहाँ से प्रवेश करता है मानसून केरल राज्य से। पहली बार केरल राज्य में वर्षा होती है भारत में मानसून में, और ये धीरे धीरे पूरे भारत में फैल जाता है। तो भारत में पूछे तो दक्षिण, ये दिशा कौन सी है? दक्षिण पश्चिम। ये यहाँ पर दक्षिण और यहाँ पर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है। और जब ये पूरे भारत में फैल जाता है तो आगे जाकर यहाँ पर हमारा उत्तर साइड में पड़ता है हिमालय। हिमालय पड़ता है। हिमालय की ऊंचाई बहुत अधिक होने के कारण क्या होता है, ये इसको पार नहीं कर पाता। तो ये हवाएं क्या होती है, फिर ये ऐसे घूम जाती है, और ऐसे घूमकर जब ये वापस आती है तो इसे लौटता हुआ मानसून कहते हैं। और लौटते हुए मानसून की दिशा कौन सी हो जाती है? ये यहाँ पर पूर्व और ऊपर उत्तर, तो ये दिशा हो जाती है उत्तर पूर्व दिशा, और उत्तर पूर्व दिशा होती है। और ये बंगाल की खाड़ी के ऊपर से होता आता है, और यहाँ से जलवाष्प को लेकर और यहाँ पर तमिलनाडु में वर्षा करता है। तो अगर बात की जाए कि तमिलनाडु में किस मानसून से वर्षा होती है, तो ये होती है उत्तर पूर्वी मानसून से या लौटता हुए मानसून से। और भारत में वर्षा होती है पश्चिम दक्षिण मानसून से। तो अब बात तमिलनाडु की है, तो हम तमिलनाडु के बारे में जान लेते हैं। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई, जिसका पुराना नाम है मद्रास, और तमिलनाडु के राज्यपाल है बनवारी लाल पुरोहित, और तमिलनाडु के सीएम है के पलानीस्वामी। और यहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है भारतनाट्यम, यहाँ का बहुत प्रसिद्ध नृत्य है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, कांसा किसका मिश्र धातु है? ऑप्शन नंबर ए तांबा एवं जस्ता, ऑप्शन नंबर बी तांबा एवं टीन, ऑप्शन नंबर सी लोहा एवं कार्बन, ऑप्शन नंबर डी टीन एवं सीसा।
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तांबा एवं टीन। तो अब हम इसको याद करने की ट्रिक देख लेते हैं, कैसे याद करें। देखो कासा है, कासे को लिख दो हम, ट्रिक है इसकी काटा, काटा लिख दो, कासा नाम जस्ता हुआ है, कासा काटा। तो कैसे लेते हैं हम कॉपर को, और टे से लेते हैं टीन को। तो अब देखो कॉपर को हम, कॉपर इंग्लिश का नाम है ये, कॉपर को हिंदी में लिखते हैं तांबा। तो इसका राइट आंसर है तांबा और टीन। अगर तांबा दे रखा हो तांबा और कॉपर दे रखा हो कॉपर, कॉपर और टीन कर देंगे तांबा और टीन। नेक्स्ट है, गारो एवं खासी किस पर्वत की श्रृंखला है? ऑप्शन नंबर ए हिमालय, ऑप्शन नंबर बी सह्याद्री, ऑप्शन नंबर सी नीलगिरी, ऑप्शन नंबर डी सतपुड़ा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हिमालय। गारो एवं खासी हिमालय पर्वत की श्रृंखला है जो कि मेघालय राज्य में पड़ती है, और मेघालय राज्य की राजधानी है शिलोंग। नेक्स्ट है, शिवाजी के पिता कौन थे? अन्नाजी भोसले, ऑप्शन नंबर बी धनाजी, ऑप्शन नंबर सी शाहजी भोसले, ऑप्शन नंबर डी बाजीराव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी शाहजी भोसले। शिवाजी के पिता शाहजी भोसले। अब बात शिवाजी की है तो जरा हम शिवाजी के बारे में जान लेते हैं। शिवाजी के पिता शाहजी भोसले, और शिवाजी की माता है जीजाबाई, और शिवाजी की पत्नी का नाम था साईबाई निम्बालकर, और शिवाजी के पुत्र का नाम है संभाजी, और शिवाजी के गुरु है कोंडदेव। ये बहुत बार एग्जाम में आता है, शिवाजी के गुरु कौन है? कोंडदेव। और शिवाजी ने ही मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी, और मराठा साम्राज्य की राजधानी थी रायगढ़, जो कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ में पड़ती है। तो अब हम मराठा साम्राज्य को मैप में देख ले, मैं भारत में कहाँ कहाँ तक ये मराठा साम्राज्य फैला हुआ था। तो ये देखिए मैप में, यहाँ से लेकर यहाँ तक फैला हुआ है ये। इसमें हमारा महाराष्ट्र आ गया, एमपी आ गया, और यहाँ तक दिल्ली तक चला गया ये। और इस पूर्व साइड में पड़ता था ये छत्तीसगढ़, और यहाँ पे उड़ीसा, यहाँ तक फैला हुआ था ये मराठा साम्राज्य। नेक्स्ट है, ग्रेट बैरियर रीफ किस महासागर में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए अंटार्कटिका महासागर, ऑप्शन नंबर बी प्रशांत महासागर, ऑप्शन नंबर सी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन नंबर डी आर्कटिक महासागर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी प्रशांत महासागर। ग्रेट बैरियर रीफ प्रशांत महासागर में पड़ती है। तो इसको एक बार मैप में देख लेते हैं कहाँ पे है ये है विश्व का मैप। विश्व के मैप में ये देखो इस साइड, ये यहाँ पे है पैसिफिक ओशियन, जिसे हिंदी में प्रशांत महासागर कहते हैं, और ये यहाँ पर पड़ता ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, और इस साइड पड़ती है ये ग्रेट बैरियर रीफ, जो कि मूंगा चट्टानों की बनी हुई है, और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की रक्षा करती है ये सुनामी से। नेक्स्ट है, सूर्य में सबसे पर्याप्त मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए यूरेनियम, ऑप्शन नंबर बी फास्फोरस, ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर डी हीलियम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन। पहले नंबर पे सूर्य में हाइड्रोजन, और दूसरे नंबर पे पाया जाता है हीलियम सबसे ज़्यादा। तो अगर बात की जाए विश्व में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व, तो विश्व में हो जाएगा हाइड्रोजन ही हो जाएगा इसका आंसर भी, और दूसरे नंबर पे हीलियम। विश्व की बात करें तब भी हाइड्रोजन हीलियम, और सूर्य की बात करें तब भी हाइड्रोजन हीलियम। नेक्स्ट है, विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 8 जून, ऑप्शन नंबर बी 17 मई, ऑप्शन नंबर सी 19 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर डी 23 नवंबर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 17 मई। नेक्स्ट है,
सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए दयानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर बी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर सी विनोबा भावे, ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक है दयानंद सरस्वती। तो अब बात दयानंद सरस्वती है तो इसके बारे में जान लेते हैं। दयानंद सरस्वती का जन्म हुआ था 1824 में और मृत्यु हुई थी 1883 में। और इन दयानंद सरस्वती ने ही आर्य समाज की स्थापना की थी। ये बहुत बार एग्जाम में आता है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट है एसिटिलीन का IUPAC नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए मिथाइल, ऑप्शन नंबर बी एथाइन, ऑप्शन नंबर सी प्रोपाइन, ऑप्शन नंबर डी ब्यूटाइन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी एथाइन। एसिटिलीन का IUPAC नाम है एथाइन। एसिटिलीन गैस का रासायनिक सूत्र है C2H2 और इसका प्रयोग किया जाता है फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए। एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है लूनर कास्टिक किसका एसिड है? ऑप्शन नंबर ए तांबा, ऑप्शन नंबर बी एल्यूमिनियम, ऑप्शन नंबर सी सोना, ऑप्शन नंबर डी सिल्वर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सिल्वर। तो अब बात लूनर कास्टिक की है तो जरा हम इसके बारे में जान लेते हैं। इसका लूनर कास्टिक का रासायनिक नाम है सिल्वर नाइट्रेट। और अब हम इसका सूत्र की बात करें तो देखो सिल्वर को लिखते हैं हम Ag से और नाइट्रेट को लिखते हैं NO3 से। तो इसका रासायनिक सूत्र क्या बन गया? AgNO3। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है। ऑप्शन नंबर ए फ्रक्टोज, ऑप्शन नंबर बी माल्टोज, ऑप्शन नंबर सी ग्लूकोज, ऑप्शन नंबर डी सुक्रोज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ग्लूकोज। प्रकाश संश्लेष का प्रथम स्थिर यौगिक है ग्लूकोज। अब ग्लूकोज के सूत्र की बात कर ले तो क्या इसका रासायनिक सूत्र C6H12O6 इसका सूत्र है। नेक्स्ट है फिनोल का अन्य नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोक्सी बेंजीन, ऑप्शन नंबर बी कार्बामाइड, ऑप्शन नंबर सी नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी कॉपर सल्फेट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोक्सी बेंजीन। और फिनोल का यूज किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है सफाई करने में, इसका प्रयोग किया जाता है गंदगी वगैरह वगैरह साफ करने में। नेक्स्ट है संगमरमर को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए सिलिकॉन ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर सी फेरस सल्फेट, ऑप्शन नंबर डी सोडियम कार्बोनेट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम कार्बोनेट। अब हम इसके सूत्र की बात करें तो क्या है? कैल्शियम को लेते हम Ca से डिनोट करते हैं और कार्बोनेट को करते हैं हम CO3 से। तो इसका रासायनिक सूत्र क्या हो गया? CaCO3। नेक्स्ट है बद्रीनाथ का मंदिर किस राज्य में है? ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य में पड़ता है बद्रीनाथ मंदिर। अब बात उत्तराखंड की है तो उत्तराखंड के बारे में देख लेते हैं। ये देखो मैप में ये रहा उत्तराखंड। भारत में उत्तर दिशा में पड़ता है उत्तराखंड और इसकी राजधानी है उत्तराखंड की देहरादून। उत्तराखंड के गवर्नर है बेबी रानी मौर्य और उत्तराखंड के CM है त्रिवेंद्र सिंह रावत। नेक्स्ट है स्वशासन सरकार को
किसने शुरू किया? ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी विनोबा भावे, ऑप्शन नंबर सी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर डी एनी बेसेंट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी एनी बेसेंट। स्वशासन सरकार एनी बेसेंट ने शुरू की थी। स्वशासन सरकार को इंग्लिश में कहते हैं होम रूल। अगर आपसे पूछा जाए होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी, तो ये की थी बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। अब ऑप्शन में एनी बेसेंट, तो इसका आंसर है एनी बेसेंट। और ये कब की थी शुरुआत? इसकी शुरुआत की थी 1916 में। नेक्स्ट है, गांधी जी द्वारा दांडी यात्रा कब की गई थी? ऑप्शन नंबर ए 1917, ऑप्शन नंबर बी 1922, ऑप्शन नंबर सी 1928, ऑप्शन नंबर डी 1930। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1930। गांधी जी द्वारा दांडी यात्रा 1930 में शुरू की गई। अब इस दांडी यात्रा को ही कहते हैं हम नमक सत्याग्रह। दांडी यात्रा का उद्देश्य था नमक पर जो टैक्स लगता था उसको हटाने के लिए गांधी जी द्वारा दांडी यात्रा शुरू की गई थी। इसे ही नमक आंदोलन कहते हैं। और यहीं से शुरुआत हुई थी सविनय अवज्ञा आंदोलन की। अगर आपसे पूछा जाए सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? नमक सत्याग्रह से ही या दांडी यात्रा से ही शुरुआत हुई थी। और सन है इसका 1930 में। नेक्स्ट है, क्यूबा कहाँ स्थित है? ए प्रशांत महासागर, बी कैरेबियन सागर, सी अटलांटिक सागर, डी आर्कटिक महासागर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कैरेबियन सागर। क्यूबा कैरेबियन सागर में स्थित है। तो एक बार मैप में देख लेते हैं। ये है विश्व का मैप। अब देखिए इसमें ये ऊपर है हमारा उत्तर अमेरिका महाद्वीप और नीचे हमारा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। और ये यहाँ पे देखिए एक द्वीप टाइप में है ये क्यूबा हमारा। ये रहा क्यूबा। और ये यहाँ पे ये है हमारा कैरेबियन सागर। तो क्यूबा की राजधानी है हमारी हवाना। क्यूबा की राजधानी पूछे तो हवाना। नेक्स्ट है, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर सी हरियाणा, ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा। उड़ीसा में है हीराकुंड बांध। अब बात उड़ीसा की है तो मैप में देख लेते हैं। ये यहाँ पे ये रहा उड़ीसा। अब देखिए यहाँ पे ये है उड़ीसा और ये है हमारा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य में पड़ता है एक दंडकारण्य का पठार। यहाँ से निकलती है हमारी एक नदी महानदी और ये उड़ीसा राज्य से होते हुए जाती है। और यहाँ पर पड़ता है ये हीराकुंड बांध। तो अगर नदी की बात करें तो महानदी पे पड़ता हमारा हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य में। उड़ीसा राज्य की राजधानी है भुवनेश्वरपुरम। उड़ीसा राज्य के राज्यपाल है गणेशी लाल। उड़ीसा राज्य के सीएम है नवीन पटनायक। नेक्स्ट है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में है? ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड राज्य में पड़ता है। अब जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में देख लेते हैं। यह भारत का सबसे पुराना और सबसे पहला राष्ट्रीय पार्क है। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का दूसरा नाम है हिल्ली नेशनल पार्क। इसे हिल्ली नेशनल पार्क भी कहते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें।